वास्तविक संख्याएं 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके दशमलव रूप में लिखो। 127/200। तो यहाँ पहले जिस तरह से हम भाग देते हैं उस तरह से यहाँ हल करके लिखेंगे। हल बराबर क्या लिखेंगे, 200 भाग 127। इस तरह इसको लिखना है। फिर ये जो सवाल हैं आप पहले 7वीं कक्षा से भी करते आए हैं, तो ये बहुत ही आसान है। तो देखते हैं अभी यहाँ पे 127 से यहाँ 200 है ये, तो यहाँ 0 लग के यहाँ 0 लग जाएगा। उसके बाद 2 के पहाड़े में 1200 से छोटी संख्या 1270 है। 1270 नहीं आता तो 1270 से छोटी संख्या, तो 200 को 6 से गुणा करेंगे तो 206 1200 आ जाएगा। फिर 0 7 0 0 70 आता है। फिर वापस यहाँ 0 लेते हैं तो 2 3 6 200 3 600 आएगा। फिर उसके बाद 0 0 7 में से 6 गए तो 1। फिर यहाँ 200 यहाँ 100 है तो यहाँ 1 0 लगाएंगे तो 200 पंचे हो जाएगा 1000। ठीक है, अब यहाँ 1000 आएगा तो यहाँ इसका जो शेषफल है वो हो जाएगा 0। तो उत्तर हम इसका क्या लिख सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं कि जो हमको सवाल दिया है, क्या सवाल दिया, 127/200 बराबर 0.635। ये इसका उत्तर हो गया। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण है 25/99। तो फिर से उसी तरह से हल करते हैं। यहाँ पर हल, तो यहाँ 99 यहाँ 25। अब हमको 99 का पहाड़ा किसी को याद नहीं होता है तो यहाँ हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए लिख लेते हैं ताकि आसानी से हम कर सकते। 99 दूनी 2 नम 18, 2 नम 18 और 1 19, 198। 99 तिया 3 नम 27, 3 नम 27 28 29। तो 99 चौक 4 नम 36, 4 नम 36 37 38 39। ठीक है, 99 गुणा 5, 9 पंचे 45, 5 नम 45, 46 47 48 49। इतना ही लिखते हैं हम 5 तक। फिर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो और आगे लिखेंगे। अब पहले तो हमको पता है यहाँ 99 यहाँ 25 है तो 0 करके यहाँ 250 करेंगे। अब 99 के पहाड़े में 250 नहीं आता तो 250 से छोटी संख्या यहाँ देख लीजिए। ये पहाड़ा लिखने का यही एक फ़ायदा होता है कि यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो हमको तुरंत समझ में आ जाता है कि 250 नहीं आता तो 250 से छोटी संख्या कौन सी आती है, 297 बड़ी है तो 250 से छोटी 198। कितनी बार, 2 बार। दूनी कितना, 198। ये एक फ़ायदा होता है, इसीलिए यहाँ पे लिख लेना चाहिए। तो यहाँ 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ 4, 14 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 5 और यहाँ 0 और आगे का यहाँ 0 लगा देंगे। फिर 520, 99 के पहाड़े में 520 नहीं आता तो 520 से छोटी संख्या हम एक और लिख लेते हैं, 6 का भी, ताकि हमको समझ में आ जाए। 6 नम 54, 6 नम 54 और 5 59। ठीक है, अब 520 से छोटी संख्या कौन सी आ रही है, 99 पंचे 495। 495 यहाँ लिख दिया। 10 में से 5 गए तो 5, 11 में से 9 गए तो 2 0, फिर यहाँ 250। फिर वापस से देखिए 99 के पहाड़े में फिर वही रिपीट होगा। देखिए 99 यहाँ 250, 99 250 कितनी बार आया था, 99 दूनी 198। फिर वही संख्या बार बार रिपीट होगी। देखिए यहाँ 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ 14 में से 9 गए तो 5, यहाँ 0, फिर वही संख्या रिपीट होगी। 520 कितनी बार आया, देखिए 520 से छोटी संख्या कौन सी है, 495। कितनी बार, 5 बार। अब हम यहाँ पे रुक जाएंगे। 495
क्योंकि ये संख्या जो है आगे जाके वही रिपीट होगी बार बार। तो ऐसी संख्या को हम किस तरह से लिखते हैं? अब देखिए, जितनी बार आप जितना भी इसको आगे करते जाएंगे तो आपका यही उत्तर आएगा, 0.25 25 25 25 25, इस तरह से आगे ये उत्तर बढ़ते जाएगा। तो हम यहाँ पर रुक जाएंगे और इसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे? अगर एक से ज़्यादा संख्या रिपीट होती है, जैसे यहाँ 25/99 का उत्तर क्या आया? 0.2525। तो अगर एक से ज़्यादा संख्या रिपीट होती है तो हम क्या करते हैं? इस तरह से ऊपर लाइन खींच देते हैं, बार बोला जाता है इसको, बार लगा देते हैं। अगर एक से ज़्यादा संख्या यदि रिपीट हो रही है तो उसके ऊपर क्या करते हैं? इस तरह से बार लगा देते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है तीसरा सवाल 23/7। तो हल करते हैं इसको भी। ये 7 का पहाड़ा है तो लिखने की ज़रूरत नहीं, 7 का पहाड़ा सभी को आता है। 7, देखिए अब यहाँ पे 7 छोटा है और 23/7 है, तो यहाँ 7 हमको 0 लगाने की ज़रूरत है क्या पहले? नहीं, क्योंकि ये संख्या बड़ी है। तो 7 के पहाड़े में 23 नहीं आता, उससे छोटी 7 तियाँ 21, ठीक है। अब उसके बाद 3 में से 1 गए तो 2, यहाँ 0, ऊपर 0। अब यहाँ दशमलव लगा देंगे क्योंकि हमने यहाँ 0 लगाया है। अब फिर 7 दूनी 14, जिस तरह से हम करते हैं। 10 में से 4 गए तो 6, 0। फिर 7 8 56, 7 9 63 हो जाता है, 7 8 56। तो 10 में से 6 गए तो 4, आगे 0 और यहाँ 0। इस 7 के पहाड़े में 7 पंचे 35, यहाँ आएगा 5, 0। फिर 50, फिर 7 7 49, 10 में से 9 गए तो 1 और 0। फिर 7 एकम 7, फिर 3, फिर 7 चौक, देखिए इसको कितना लंबा करना पड़ा। 7 चौक 28, 10 में से 8 गए तो 2, 0। फिर उसके बाद 20 आया, तो 20 यानी कि 7 दूनी, 10 में से 8 गए तो 2, तो 7 दूनी 14, 10 में से 4 गए तो 6, ठीक है। तो इस तरह से यदि हम इसको करते जाएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ 6 आ गया, यहाँ पर 2 में से 1 गए, 1 में से 1 गए 0। अब आप देखेंगे तो यही संख्या फिर से रिपीट हो रही है। देखिए 30, फिर 20, फिर 14। अब यहाँ पर देखिए यही संख्या रिपीट हो रही है वापस। अगर हम फिर से इसको करते जाएंगे तो यही संख्याएं क्या होगी? 285714, 285714। देखिए अगर मैं इसको बढ़ाती हूँ तो 7 8, 2 के बाद 8 है, तो फिर से यहाँ 2 के बाद 8 आया। देखिए 2 के बाद 8 आया, देखिए 2 8 है, फिर 2 8, 7 8 56 मैं लिखूँगी यहाँ पे। और यहाँ फिर से 4, फिर देखिए फिर यहाँ 0 लगाऊंगी तो 7 पंचे 5 आएगा, फिर 7 1 4, यानी ये 4 के बाद जो संख्या, ये 2 के बाद जो संख्या है फिर से वापस से रिपीट होने वाली है। जैसे यहाँ 2 8 5 7 1 4 आया, उसी तरह से फिर 2 8 5 7 1 4, इस तरह से रिपीट होती जाएंगी। तो अब यहाँ पर हम रुक जाते हैं और इसका उत्तर क्या लिखेंगे? इसका जो भी सवाल है 23/7 यहाँ लिखते हैं। ये उत्तर यहाँ लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। इसका उत्तर कैसे लिखेंगे हम? उत्तर बराबर 23/7 का उत्तर कितना? 3.285, जहाँ तक रिपीट नहीं हो रही है 285714।
फिर उसके बाद 28571 यहाँ से नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ से फिर से वही रिपीट होने वाली है। तो रिपीट हो रही है मतलब इसके ऊपर क्या लगा देना है, बार लगा देना है। इस तरह से ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। उसके बाद चौथा देखते हैं। चौथा है 4/5। तो 4/5 है तो 5 हल इसका लिखते हैं 5 और इधर 4। फिर यहाँ 5 4, ये छोटी संख्या यहाँ आ गई तो 0 पॉइंट, तो यहाँ 0। 5 अट्ठे 40, ये तो बहुत छोटा है, 5 अट्ठे 40, 0 0। तो इसका उत्तर सीधे सीधे लिख देना है कि 4/5 बराबर 0.8। इसमें न कुछ भी नहीं आएगा, इसमें ऊपर लाइन आएगी क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये ख़त्म हो जा रहा है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा चौथा भी सवाल। उसके बाद पांचवा देखते हैं। (17/8). तो ये भी हल करते हैं। 8/17, तो ये भी बड़ी संख्या है तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो 7 में से 6 गए तो 1 0, 8 दूनी 16 हो जाता तो 8 एकम, हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा तो 8 एकम 8, फिर 10 में से 8 गए तो 2 0, फिर वापस 0। इस तरह से 8 एकम 8 दूनी 16, फिर यहाँ 4 0, 8 दूनी 24, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। तो यहाँ पे ये भी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए 8 पंचे 40 होता है ना, तो यहाँ 8 पंचे 40, 0 0 हो जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 17/8 बराबर 2.125। ये हो गया उत्तर। अब यहाँ देखिए कुछ रिपीट नहीं हो रहा है तो यहाँ ख़त्म हो जा रहा है, तो जो जिस तरह से यहाँ एंड हो गया तो ये जो उत्तर आया उसी का उत्तर यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो इस तरह से ये हो गया प्रश्न क्रमांक 2।